जय मंडल। जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय संविधान, जय ज्वार, जय ओबीसी। साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही, मंडल आर्मी चीफ, विशेष सूचना को लेकर के आज मैं आप सभी के बीच हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि 25 अगस्त 2022 मुरहो मधेपुरा बीपी मंडल साहब जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे और ओबीसी समाज के, वंचित शोषित समाज के महानायक, उनके प्रेरणा स्थल से हम लोगों ने आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। जातिवार जनगणना को लेकर के, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराने, निजीकरण को रोकने, कॉलेजियम के खिलाफ, लैटरल एंट्री के खिलाफ, क्रीमिलेयर के खिलाफ और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर के, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के प्रचार प्रसार को लेकर के। तो ये यात्रा अब जो है 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश रीवा पहुंच रही है। यात्रा मध्य प्रदेश में 8 फरवरी तक रहेगी। 8 फरवरी 2023 तक की यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर रहेगी। और मैं आपको बता देता हूं कि यात्रा मध्य प्रदेश के किन जिलों में और किस किस तारीख को रहेगी। प्रथम चरण होगा 10 दिसंबर को यात्रा रीवा पहुंचेगी। 10 और 11 दिसंबर को ये यात्रा रीवा में रहेगी। 12 और 13 दिसंबर को हमारी यात्रा सीधी में रहेगी। 14 और 15 दिसंबर को सतना में यात्रा रहेगी। 16 और 17 दिसंबर को यात्रा पन्ना में रहेगी। 18 और 19 दिसंबर को यात्रा कटनी में रहेगी। दूसरे चरण में 27 और 28 दिसंबर को यात्रा जबलपुर में रहेगी और 29 और 30 दिसंबर को यात्रा दमोह में रहेगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 को हमारी यात्रा सागर में रहेगी। 2 और 3 जनवरी को यात्रा छतरपुर में रहेगी। 4 और 5 जनवरी को यात्रा टीकमगढ़ में रहेगी। तीसरे चरण में 13 और 14 जनवरी को यात्रा अशोकनगर में रहेगी। 15 और 16 जनवरी को विदिशा में रहेगी। 17 और 18 जनवरी को राजगढ़ में यात्रा रहेगी। 19 और 20 जनवरी को यात्रा जो है गुना में रहेगी। 21 और 22 जनवरी को शिवपुरा में यात्रा रहेगी। चौथे चरण में 30 और 31 जनवरी को शिवपुरी में यात्रा रहेगी। 1 और 2 फरवरी को दतिया में यात्रा रहेगी। 3 और 4 फरवरी को यात्रा ग्वालियर में रहेगी। 5 और 6 फरवरी को यात्रा मुरैना में रहेगी। 7 और 8 फरवरी को यात्रा भिंड में रहेगी। और भिंड के बाद, मध्य प्रदेश भिंड के बाद ये यात्रा सीधी राजस्थान जाएगी। राजस्थान से यात्रा हरियाणा में जाएगी। हरियाणा से 20 मई को 2023 को यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी। फिर ये 20 मई 2023 से लेकर के 17 फरवरी 2024 तक की यात्रा कंटिन्यू उत्तर प्रदेश में ही चलेगी। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 यात्राएं की है। ये तीसरी यात्रा है। उससे पहले हम लोगों ने प्रथम यात्रा 16 अगस्त को निकाली थी, जयपुर से दिल्ली और उसके बाद बक्सर से पटना। और हम लोग लगातार 5 अप्रैल 2021 से लगातार प्रोटेस्ट करने का, आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे सीवीसी गिराव करना हो, सुप्रीम कोर्ट का गिराव करना हो, FIR भी हुई है, दरमियान जेल भी जाना पड़ा है और तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। धमकियां भी मिल रही हैं। आप सोचिए कि आज जिस दौर में हमारे बहुजन समाज के लोगों को अपने अधिकार की बात करने पर जेल में डाल दिया जाता है, आज जिस दौर में मनवाद, सामंतवाद के खिलाफ 2 शब्द सोशल मीडिया पर लिख देने भर से उनको मार दिया जाता है, उनके घरों में हत्याएं कर दी जाती हैं, फर्जी सैकड़ों मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उस दौर में आज हमारे साथी, मैं और हमारे तमाम साथी अपने क्षेत्र के बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर के अपने लोगों के बीच खुलेआम पब्लिक प्लेस पर, चौक चौराहे पर, गलियों में, नुक्कड़ में, बाजार में, गांव में
खुले आम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और आँख से आँख डालकर सामंतवाद मनवाद को ललकारने का काम कर रहे हैं हमारे साथी। और सोचिए, जो लोग धमकी दे रहे हैं वो लोग अगर अटैक करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को जान माल का नुकसान होगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग कोई आसमान से नहीं टपके हैं, इंसान ही हैं। तो खतरे जो दूसरे के लिए होता है वो अपने हमारे लिए भी वो चीज़ें लागू होती हैं। और सोशल मीडिया पर लगातार रोका जा रहा है, घेरा जा रहा है धमकियों के साथ में। तो आज के इस दौर में हम लोग लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, घर परिवार छोड़ करके। इतनी अब तो भयानक सर्दी आने वाली है, उस सर्दी में भी हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो लक्ष्य है वो जातिवार जनगणना को लेकर राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना, जातिवार जनगणना करवाना हमारा अंतिम लक्ष्य है। मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाना और इस सामंतवादी मनवादी जो फांसीवादी भाजपा सरकार है इसको केंद्र और राज्य की सत्ता से, राज्यों की सत्ता से बेदखल करना हमारा लक्ष्य है। जब तक हम जातिवार जनगणना को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं करेंगे, ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं करेंगे, अपने समाज को नहीं जगाएंगे, तब तक ना तो जातिवार जनगणना होगी, ना मंडल कमीशन लागू होगा, ना अनुपातिक आरक्षण हमें जनसंख्या के हिसाब से मिलेगा, ना ही बीजेपी आरएसएस के षड्यंत्र को हमारा ओबीसी समाज, बहुजन समाज, एससी एसटी माइनॉरिटी समाज समझ पाएगा। और जब तक हमारा समाज समझेगा नहीं तब तक ये बीजेपी सत्ता से बेदखल नहीं होगी और हमारे लोगों का शोषण जारी रहेगा। तो मेरी आप सभी से अपील है कि हम लोग लगातार पिछले 1.5 साल से ये कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। ये तीसरी यात्रा है हमारी जो 17 फरवरी 2024 तक चलनी है। अब हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते थे हम लोगों ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया और कर भी रहे हैं। जब तक हमारा समाज साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक आप साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये यात्रा आंदोलन का रूप नहीं लेगी, तब तक आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा और हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप इस आंदोलन में, इस यात्रा में सहभागी बने, सहयोगी बने और एक आंदोलन को खड़ा करने में हमारी मदद करें, ताकि हम जिस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं सारे लोग मिल कर के उसको सफल बना सकें और लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सम्मानित साथियों, हम सब इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से हमारे अधिकारों को ख़त्म करने का काम भाजपा आरएसएस कर रहा है, किस तरह से हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहा है, किस तरीके से हमारे जो अधिकार हैं वो कुचले जा रहे हैं। अगर हम यूं ही शांत रहे तो निश्चित तौर पर आने वाला वो समय होगा जब हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। अगर हम आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां हमसे जवाब मांगेंगी, उस समय हम उनसे नज़र नहीं मिला पाएंगे। तो आपसे अपील है कि साथ दें। जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन का रूप नहीं लेगी, तब तक ये यात्रा सफल नहीं होगी। संपन्न होना एक अलग बात है कि जब तक हमें चलानी थी हमने चला दी, लेकिन अगर सफल नहीं होती है तो हमें हमारा अधिकार नहीं हासिल हो पाएगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि साथ दें। आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको आप नोट कर लें। 7253991760। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, 7253991760, 7253991760। तो ये नंबर व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल पर भी संपर्क कर सकते हैं, और फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये नंबर वहाँ पर भी उपलब्ध है सारे विकल्पों पर, गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपसे अपील है कि यात्रा में जुड़ने का काम करें, यात्रा को सफल बनाने का काम करें, ताकि हम लोग, हमारा जो बहुजन समाज है उसका जो हिस्सेदारी की लड़ाई है, जो लक्ष्य है, हमारे जो तमाम साथी आंदोलन कर रहे हैं, जो तमाम साथी लड़ रहे हैं कि बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को
उसका हक अधिकार मिले, जाति आधारित जनगणना हो, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू हों, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिले, वो हासिल हो पाए और हम अपने महापुरुषों का जो सपना है उसको साकार कर बहुजन महापुरुषों के सपने का भारत बना सकें। शुक्रिया साथियों। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय संविधान। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।